हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े मेरे बन चुके 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। आज के हमारे चैप्टर का नाम है आर इमोशनल वर्ल्ड। चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जस्ट एज मैन इज एबल टू थिंक ही इज ऑल्सो इमोशनल। अगर एक आदमी सोच भी सकता है तो वो इमोशनल भी हो सकता है। वी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज और virtues in our friends first। अभी हमें हर बार अच्छी चीज़ें और अच्छी virtues के बारे में सीखनी चाहिए जो हमारे दोस्तों से। हमारे ह्यूमन नेचर में बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं, उनमें अलग अलग टाइप्स के इमोशंस है, अलग अलग टाइप्स के सीन्स है, अलग अलग टाइप्स के फेज है हमारे ह्यूमन नेचर में। वी लर्न टू कॉपी आवर इमोशंस, आवर पर्सनालिटी बिकम बैलेंस्ड। हम हमारे जो इमोशन और जो पर्सनालिटी है उसे बैलेंस करके रखते हैं एज पर हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो बैलेंस रहे। वी मस्ट नो आवर फॉल्ट्स एज वेल एज आवर टैलेंट्स। हमें खुद के जो गलत चीज़ें हैं या मेरे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए और आपको आपके खुद के टैलेंट्स भी पता होना चाहिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। द हिमेश टोल्ड सुरेश दैट अमित हैड सेड समथिंग बैड अबाउट हिम। सुरेश डिसाइडेड टू रिएक्ट ऑन ओनली आफ्टर कंफर्मिंग दैट फैक्ट। सबसे पहले चीज़, अगर आपको ये यहाँ पे पता करना है कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो सही है या गलत है। अभी रमेश ने सूरज को ये बताया कि अमित उसके बारे में कुछ गलत कह रहा है और गलत चीज़ें फैला रहा है, तो अमित के ऊपर सुरेश अमित के ऊपर कुछ मारा पीटी या ये सब होने से पहले वो पहले कंफर्म कर लेता है कि ये रमेश ने जो उसे बताया है वो बस ऐसा हवा में बताया या फिर ये सच है, और उसने ये जो किया है ये एक सही डिसीजन है। अगर उसे विदाउट पता ही अगर वो चला जाता और ये हवा में होता तो अमित और सुरेश के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो सकता था। Equal progress in the studies. The teacher praised Chaya essays. This made Meena angry. She decided not to speak to Chaya. Wrong. अगर तुम दोनों इक्वल प्रोग्रेस अब तुम्हारे पढ़ाई में दिखा रहे हो, अगर एक टीचर ने तुम्हारे एफर्ट्स ना देख के किसी और के एफर्ट्स देख भी लिए और वो तुम्हारे एफर्ट्स ना देख पाए तो उसमें ना छाया की गलती है ना आपकी गलती है, उसमें उस टीचर की गलती हो जाती है एक हद तक, क्योंकि उसने तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, तुम्हारे एफर्ट्स को देखा नहीं और उसने एक ही छाया के एफर्ट्स को देखा और उसे अप्रिशिएट किया। तो इस मामले में मीना की गलती नहीं है ना छाया की गलती है। मीना का ये करना एक नॉर्मल था, एज पर ये कोई भी करता है जब अगर आपके साथ ग्रो होने वाला आदमी आपसे आगे चला जाए। आप क्या चाहते हो, आपके साथ ग्रो होने वाला आदमी आपके साथ रहे या आपसे थोड़ा सा एक दो स्टेप्स पीछे रहे। पर छाया जब उससे आगे चली गई तो मीना को गुस्सा आ गया। मीना ने ये डिसाइड कर लिया कि छाया मुझसे आगे चली गई तो अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, और ये चीज़ गलत थी। एज पर ये टीचर की गलती थी जिसने मीना का जो काम था उसने अप्रिशिएट नहीं किया। आंसर रॉन्ग। दिनेश टोल्ड मनोज pen and pencil from his bag and hid them later. Later he said sorry to Manoj and promised that he will not do it again. Right. दिनेश ने क्या किया, मनोज के पेन और पेंसिल्स ले ली उसके बैग में से और उसे किधर तो छुपा के रख दिए, पता नहीं क्यों। बाद में दिनेश ने उसे मनोज को कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं इसको आगे नहीं करूँगा, प्रॉमिस। राइट। पर दिनेश ने ये किया क्यों, छोड़ो। सुनीता wanted to go to the market with her mother but for some reason her mother had to leave earlier. Sunita was angry with her mother, but she later asked her mother that reason and why she had to leave earlier. Her anger subsided when she learned a lesson. सबसे पहली बात,
सुनीता उसकी मम्मी के साथ मार्केट गए। मम्मी को कहाँ तो जाना पड़ा। अगर मम्मी कहाँ जाती है सुनीता को छोड़ के, तो हम ये मान नहीं सकते कि क्योंकि सुनीता एक बड़ी होगी, वो एक अडल्ट होगी, और इसके कारण ही उसके मम्मी ने उसे जाने दिया, अकेले उसे जाना पड़ा। और जब सुनीता को ये पता चला कि उसकी मम्मी अकेले क्यों गई, तो उसने एक बात सीखी कि उसकी मम्मी क्यों गई, और उसने जो उसका गुस्सा था वो कम कर दिया। उसने उसका गुस्सा थूक दिया और वो उसके मम्मी के साथ ढंग से बात कर रही थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in one sentence each. How does a balanced personality develop? A balanced personality gets developed when we learn to cope with our emotions. जब हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना या हमारे इमोशंस को कोप करना सीख लेते हैं, तभी मेरी एक बैलेंस पर्सनालिटी अचीव कर सकता है। और ये बैलेंस पर्सनालिटी अचीव करना एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है एक आदमी की लाइफ में। एज पर तुम्हारी मेंटल स्टेट बैलेंस होना ही एक बहुत बड़ी बात है। जिसकी मेंटल स्टेट बैलेंस होती है वो आगे जाके राइट डिसीजंस और राइट चीज़ें आई गेस ले पाएगा। Our attitude of cooperation and understanding decreases when we are able to control our anger. What must we do after we have found faults in our nature? We must improve upon our faults once we have found them in our nature. हमें हमारी गलतियों को सुधारना चाहिए, हमें हमारे नेचर को सुधारना चाहिए जब हम उन्हें एक बार ढूंढ लेते हैं। Answer the following questions in short. What is meaning by coping with emotions? Man is able to feel certain emotions such as sadness, anger, greed and happiness. We can cope with our emotions only if we think properly. We should be able to express our emotions in a reasonable manner. Once we have learned to do so, our personality becomes balanced and we are able to understand others. जब हम हमारे पर्सनालिटी या हम हमारे इमोशंस के साथ कोप कर सकते हैं, तभी हम हमारे जो मेंटल और जो हमारे फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उन्हें एक रीजनेबल मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम तभी ही अच्छे से सोच पाते हैं। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कुछ एक्सप्रेशंस ले सकती है, जैसे कि सैडनेस, एंगर, ग्रीड और हैप्पीनेस। और ये सारी चीज़ों के लिए कर लो अभी हमारे जो पर्सनालिटी हो जाती है वो बैलेंस्ड हो जाती है। और इस बैलेंस्ड पर्सनालिटी में ही हम अलग लोगों को या जो हमसे अलग है या जो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, हम उनकी बात अच्छे से समझ पाते हैं। What are harmful effects of anger? The harmful effects of anger are we get short-tempered and stubborn. We face sequences such as headaches, loss of sleep and dullness. हम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं एंगर के कारण। हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो जल्दी गुस्सा ले लेता है, और शॉर्ट टेम्पर होने के कारण हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ तोड़ सकते हैं। स्टर्बन होने के कारण वो जो अंदर की जो गुस्सा होता है वो निकालने के लिए स्टर्बन होना पड़ता है। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, जैसे कि सर दुखना, मेरी नींद उड़ना या लॉस ऑफ स्लीप होना, और डलनेस, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।